कमर दर्द से बहुत लोग परेशान रहते हैं और इसी परेशानी के चलते वो कभी ना कभी अपना एक एमआरआई कराते हैं और अक्सर उस एमआरआई में एक मेडिकल टर्म लिखी आती है जिसको कहते हैं लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। ये देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें ये कैसे बीमारी हो गई है। तो आप भी ये सोच रहे हैं कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, क्या परेशानियां इससे होती है और इससे कैसे बचा सकता है जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं हूं डॉक्टर हरनारायण सिंह, न्यूरोसर्जन। मैं गुड़गांव स्थित हूँ और मैं इस तरीके की परेशानियों से अक्सर डील करता हूँ। तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस अगर सिंपल तरीके से मैं समझा सकूँ तो एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं एज में, वैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं हमारे स्किन में। जैसे कि स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन में कुछ डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं। ये चेंजेस तो हैं जो हम बाहर देख पाते हैं, पर ऐसे ही कुछ बदलाव हैं जो शरीर के अंदर चल रहे होते हैं। स्पेशली जो स्पाइन के अंदर चल रहे होते हैं, जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, जो उम्र के साथ में जो चेंजेस आते हैं, उनको हम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ सबके साथ होगी। वो चेंजेस हैं जो सबको आएंगे ही आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक बीमारी का दर्जा दें। क्या सिम्टम्स होते हैं लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के? सबसे कॉमन परेशानी इसमें जो देखते हैं वो है कमर में दर्द, कमर में स्टिफनेस। आप सुबह उठे, अगर आपको थोड़ा सा कमर के एरिया में टाइटनेस महसूस हो रही है, थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, जो जब आप थोड़ा काम करने लगें वो ठीक हो जाए। और समय के साथ में अगर ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इतना तकलीफ़ देने लगी है कि आपको दर्द की दवाई की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो फिर हम इसके बारे में आगे इलाज की सोचते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस एज के साथ चेंजेस आते हैं, तो स्पाइन के अलग-अलग हिस्सों में, जैसे कि हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में डिस्क हैं, उनके थ्रू नर्व्स जो गुजर रही हैं, जो आगे पैरों में या हाथों में जाती हैं, उन सब के चेंजेस को एसोसिएट करके ये एक टर्म बनाई गई है। तो समझाया जाए तो जैसे कि एक छतरी होती है, अम्ब्रेला, ये एक लंबर स्पॉन्डाइलोसिस अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो आपके डिस्क में अगर चेंजेस आ रहे हैं, स्पाइन की हड्डियों में चेंजेस आ रहे हैं, नर्व्स पे कोई परेशानी है, तो इन सबको एक बड़ा नाम दे दिया जाता है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। इनमें से कुछ बदलाव जो हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर नस पे दबाव हो तो पैरों में सुन्नपन, भारीपन, पैरों में कमज़ोरी या इतना ज़्यादा दर्द जिसको हम sciatica कहते हैं। तो कुछ बदलाव ऐसे होंगे जिससे इतना परेशानी होने लगेगा कि उसके आगे लिए हमें आगे सीरियस कोई सर्जरी वगैरह सोचना पड़े। तो वो बदलाव भी इसी टर्म के अंदर आते हैं। हल्के बदलाव जिससे सिर्फ़ आपको कमर में दर्द हो या कमर में थोड़ी स्टिफनेस हो, वो भी इसी चीज़ के अंदर आते हैं। तो एक तरह की एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे भाग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये उम्र के साथ में कुछ चेंजेस आने ही आने हैं। अब हम देखें कि हम स्किन में रिंकल्स ना आए, उसके लिए आपको स्किन मॉइस्चराइज़ करनी चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए जब आप धूप में जाएँ। स्पाइन के चेंजेस कम आए, उम्र के साथ में कम आपकी स्पाइन खराब हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? एक तो आप अपने हाइट के हिसाब से वज़न को कंट्रोल करके रखें। एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाएँ जिसमें आप रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। सीधे बैठें, किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपका पोस्चर रहना चाहिए, इसके ऊपर मेरी कुछ और वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, सिंपल चीज़ों से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी सलाह लें। हो सकता है आपको वो एक एमआरआई का या फिर कुछ एक्स-रेज़ का आपको सुझाव दें और उसके हिसाब से आपको बताएँ कि क्या आप ठीक कर रहे हैं, क्या आपको बदलाव की ज़रूरत है। और अगर आपकी कोई चीज़ बहुत सीरियस है तो हो सकता है आपको किसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े। तो इस वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस एक बहुत बड़ी टर्म है। ये कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। कौन-सा भाग आप में ज़्यादा परेशानी दे रहा है, वो एक डॉक्टर आपको बता सकता है। पर इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी का थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी है और इससे आप लंबे समय तक बच सकते हैं। धन्यवाद।